प्रिय मित्रों, लोग कहते हैं कि अंत भला सो सब भला। इनका मतलब होता है कि जीवन के अंत में मरते समय हमने अगर अपने परिणाम सुधार लिए तो हमारा भला हो जाएगा, हमारी सुगति हो जाएगी। लेकिन यह सापेक्ष कथन है, सर्वथा नहीं। जिसका जीवन भला होता है मुख्यता से उसका ही अंत भला होता है। जिसका जीवन भला नहीं होता है, अपवाद अगर छोड़ दें तो उसका अंत भला भी नहीं होता है। समाधि मरण, समाधि में जीवन का अंतिम पड़ाव है। जिसका जीवन ही समाधि में, समता में, आनंद में ना रहा हो, जो जीवन भर शिकायत करते हुए जीता रहा हो, तो मरण भी पछताते हुए ही होने वाला है। इसलिए हमें समाधि मरण की चिंता नहीं, समाधि में जीवन का प्रयत्न करना चाहिए कि हमारा जीवन का हर क्षण कैसे समता में, आनंद में, समाधि में, उत्साह में, उत्सव में, एक जीवन से रस झरना चाहिए। हर जीवन के क्षण को पूरी तरह से भोगना चाहिए। मैं विषय भोगों वाली बात नहीं कर रहा। अपने जिनागम के माध्यम से, देवशाद गुरु के माध्यम से जो भी हमने तत्व ज्ञान प्राप्त किया है, हमें हर शंका का समाधान उस जिनवाणी से, तत्व ज्ञान से अंदर से मिलना चाहिए। जो भी कोई प्रसंग आया, कोई घटना घटी, तत्क्षण हम बिल्कुल उसको छोड़ के निर्भर हो जाएं, हल्के फुल्के हो जाएं। कौन सी ऐसी समस्या है जिसका समाधान जिनागम में नहीं है, तत्व ज्ञान से नहीं है? देखो, सबसे अंतिम पड़ाव तो यह है कि स्वानुभव में ही समस्त समाधान प्राप्त होते हैं। बाहर के समस्त झंझटों को छोड़ के, हे जीव तू संसार के सारे बवंडर छोड़कर, व्यवहार की सब झंझटें जंजाल सारे तोड़कर, आनंद घन इस आत्मा को जानकर रुचि लाएगा, तो यह सुनिश्चित है कि तू भव सिंधु से तोड़। जो जीव इस संसार के समस्त बवंडरों को छोड़ देता है, हे जीव तू संसार के सारे बवंडर छोड़कर, व्यवहार की सब झंझटें जंजाल सारे तोड़कर, लौकिक व्यवहार, रिश्तेदारी, नातेदारी, इसका व्यवहार, उससे व्यवहार, ये संबंध, वो संबंध, इन सबको छोड़ तिलांजलि दो। ठीक है, संसार ऐसे ही चलेगा, अपन निकल जाओ, एक तरफ खड़े हो जाओ संसार से। इन पागलों की दौड़ में अब नहीं दौड़ो। जिन्हें तसाजी वर्णी कहते हैं, इस दुनिया में पागलों की दौड़ चल रही है। 99 पागल दौड़ रहे हैं, तुम अगर शांति से खड़े हो तो तुम्हें भी खींच खींच के दौड़ाएंगे, तुम्हें भी परेशान करेंगे, तुम्हें भी धक्के मारेंगे। लेकिन हमें इन पागलों की बातों में नहीं आना है। हमें अपने जीवन को जिनागम के अनुकूल, जिसमें हमें निराकुलता हो, विषय भोगों की बात नहीं चल रही। निराकुलता विषय भोगों में नहीं हो सकती। भ्रम है वो तो कि हम निराकुल हो रहे हैं। निराकुलता तो अपने स्वरूप के आश्रय से होती है। या आकुलता जिसमें घट रही है, घटती आकुलता है जब तत्व ज्ञान, तत्व विचार, वस्तु स्वतंत्रता, वस्तु का एक एक द्रव्य की पृथकता, उसका एक एक का परिणमन भिन्न भिन्न दिखता है, तब हमारे जीवन में समता आती है। और जीवन हर क्षण समाधान में होता है। जिसका हर क्षण समाधान में होता है, उसके जीवन को समाधि में कहते हैं, और उसके जीवन के अंत को समाधि में मरण कहते हैं। समाधि मरण की बहुत चिंता नहीं करो। जीवन के हर क्षण के रस को चूसो, पियो, आनंद लो। क्या कमी है? अभी कुछ भी कमी नहीं है, सब कुछ है हमारे पास, सब कुछ है। सच्चे देवशाद गुरु मिले हैं, जिनवाणी माता है। ऐसा समागम अनंत काल में दुर्लभ है। स्वस्थ शरीर है, सब कुछ अनुकूल है। अरे जो प्रतिकूलताएं हैं वो भी हमें भेद विज्ञान, वैराग्य के लिए ही दी गई है। इससे अच्छा अवसर कभी मिलने वाला नहीं है
शीघ्र अपने हित के, अपने कल्याण के मार्ग में लग के इस भव सागर के बंध से निकल जाए, इस भव सागर से तिर जाएं। अब और कहीं भटकना, दौड़ना कोई शेष न रहे, बस स्थिर हो जाएं अपने में। इसी क्षण सर्वोत्कृष्ट क्षण है, यही क्षण सर्वोत्कृष्ट है, यही दिवस सर्वोत्कृष्ट है, यही पल भोगने योग्य है और कहीं जाने योग्य नहीं है, कहीं देखने योग्य नहीं है। यही समा जाना ही समाधि है और यहीं समाये हुए अगर देह छूट जाए तो देहांतर हो जाना समाधि मरण है। हमारा जीवन समाधिमय जीवन हो और समाधिमय जीवन में ही समाधिमय मरण होता है, व्यवहार प्रक्रिया है, उसको भी अवश्य अपनाना चाहिए। वो व्यवहार प्रक्रिया किस प्रकार से त्याग किया जाए, शरीर के ममत्व को छोड़ा जाए, कि उपवास आदि जो भी प्रक्रिया है व्यवहारिक, वो भी अपनी जगह बिल्कुल सही है। गुरुजनों के सानिध्य में ऐसे समतामय जीवन और समाधि में मरण, अंतरंग और बहिरंग समाधि पूर्वक जीवन जिए और अंत समय में देह समता भाव पर छूटे। और यह नहीं लगे कि हमारा कुछ जा रहा है भविष्य में, हम तो कहीं दूसरी पर्याय में होंगे, हम रहेंगे। लेकिन हमें अब संसार में बहुत नहीं रुलना है। इन शरीरों को बार बार बदलना कोई अच्छी बात नहीं है। अब तो अशरीरी दशा को प्राप्त करने के लिए जो अशरीरी हमारा स्वरूप है, उस अशरीरी स्वरूप का भोग हम करेंगे। हम आनंदित होंगे, हम प्रसन्न रहेंगे, हमारी यही प्रसन्नता भविष्य में शाश्वत सुख की ओर ले जाएगी। हम सभी अंतर्मुखी अभ्यास करें, स्वानुभवपूर्वक समाधिपूर्वक जिए और समाधिपूर्वक देह विसर्जित करें। इसी मंगल भावना से जय जय।